हर बार की तरह इस बार भी बजट 2025 में टैक्सेशन से रिलेटेड अमेंडमेंट्स किए गए हैं। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मेजर जीएसटी रिलेटेड चेंजेस इन बजट 2025। Hi friends, welcome back to my channel. I am CA अनीता अग्रवाल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करें इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बहुत सारे जीएसटी चेंजेस को प्रपोज किया गया और अब उन्हें फाइनेंस बिल 2025 में इनकॉर्पोरेट किया गया है। कुछ चेंजेस को रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 लाया गया है और कुछ चेंजेस जब भी एप्लीकेबल होंगे जब उनके रिगार्ड कॉरेस्पॉन्डिंग नोटिफिकेशन गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाएंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सफारी रिट्रीट का एक लैंडमार्क जजमेंट रिलेटेड टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी को अब नलीफाई कर दिया गया है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहा कि उनसे कुछ ड्राफ्टिंग एरर हुई, उसके वजह से अब उन्होंने प्लांट और मशीनरी वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है विद प्लांट एंड मशीनरी रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। अब आप कंस्ट्रक्शन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी का कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकेंगे। सेकेंड चेंज जो जीएसटी में लाया गया है दैट इज इन रिगार्ड टू द क्रेडिट नोट अंडर सेक्शन 34 सब सेक्शन 2। जब भी एक सप्लायर क्रेडिट नोट इश्यू करता है उस केस में जो भी उसका रेसिपेंट है जब तक वो इस क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करके अपनी आईटीसी को रिवर्स नहीं करेगा तब तक सप्लायर अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकता। यहाँ पर क्रेडिट नोट के केस में इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जहां आपको 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं टू एक्सेप्ट, टू रिजेक्ट एंड टू पेंडिंग। क्रेडिट नोट के केस में आपको पेंडिंग का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, या तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे या आपको उसे रिजेक्ट करना होगा। द नेक्स्ट चेंज इन जीएसटी इन बजट 2025 इज इन रिगार्ड टू वाउचर्स। वाउचर्स को अब जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर कर दिया गया है। वाउचर्स को एक्शनेबल क्लेम या मनी के रूप में देखा जा रहा है तो ये नाइदर द सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। इसलिए वाउचर्स के रिलेटेड टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस इन जीएसटी एक्ट सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 एंड सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 को अब ओमिट कर दिया जाएगा। जीएसटी पोर्टल पर समय समय में जीएसटी रिटर्न में मेजर चेंजेस किए जाते हैं। अब इन सभी चेंजेस को जीएसटी लॉ में भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा ताकि फ्यूचर में कोई भी इसे चैलेंज न कर सके। इस रिगार्ड में सेक्शन 38 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में अमेंडमेंट किया गया। अभी तक आपकी जीएसटीआर 2B ऑटो जनरेट हो रही थी, पर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आने के बाद अब आप थ्रू इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम अपनी जीएसटीआर 2B को जनरेट कर पा रहे हैं। इसीलिए सेक्शन 38 सब सेक्शन 2 में अमेंडमेंट किया गया और वर्ड ऑटो जनरेशन को ओमिट कर दिया गया है। उसी तरह सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 रिलेटेड टू जीएसटीआर रिटर्न्स में भी अब चेंजेस किए गए हैं। अगर आप अपनी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करते तो आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर पाएंगे। उसी तरह आप अपना जो भी जीएसटीआर 1 में डाटा फाइल करते हैं वो आपके जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा था और अभी तक उस डाटा को आप एडिट कर पा रहे थे, बट ग्रेजुअली ये कहा जा रहा है कि इस डाटा को अब हार्ड लॉकिंग ऑफ जीएसटीआर 3B कर दिया जाएगा और उस डाटा ऑटो
पॉपुलेटेड डाटा को अब आप एडिट या चेंज नहीं कर पाएंगे। इसी तरह जो भी IMS सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि अब ऑप्शनल है, ग्रेजुअली इसे भी मैंडेटरी कर दिया जाएगा। सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 को अमेंड किया जाएगा टू प्रिस्क्राइब सर्टेन कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। जिस तरह बिल टू बिल मैचिंग के लिए इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को लाया गया था, उसी तरह गुड्स की ट्रैकिंग के लिए सेक्शन 148A को GST लॉ में इंसर्ट किया गया फॉर ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म। ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म में गवर्नमेंट कुछ ऐसे गुड्स विच आर मोर प्रोन टू टैक्स इवेजन और कुछ स्पेसिफाई क्लास ऑफ पर्सन को वो नोटिफाई करेगी, जिस पे ये ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म एप्लीकेबल किया जाएगा। जब भी ये गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे तब उन पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर डाला जाएगा, जिसके बेसिस पे उन गुड्स को इजीली ट्रैक किया जाएगा। और जो भी मैन्युफैक्चर होगा या मैन्युफैक्चरर ने उस गुड्स को किसी और प्लेस पे रखा है और जो पर्सन उस गुड्स के पोजीशन में है या जो भी पर्सन उन गुड्स के साथ डील कर रहे हैं, उन सभी पर सेक्शन 148A एप्लीकेबल किया जाएगा। जो भी पर्सन इस सेक्शन का कंट्रीब्यूशन करेंगे उनके पर पेनल कंसिक्वेंसेस एप्लीकेबल किए जाएंगे और इसके लिए एक नया सेक्शन 122B is being inserted to provide penalties for contribution of provisions related to track and trace mechanism provided under the section 148। जिन भी गुड्स को और जिन क्लास ऑफ पर्सन को यहाँ नोटिफाई किया जाएगा, अगर उन्होंने इस ट्रैक और ट्रेस मैकेनिज्म का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो उन पर पेनाल्टी इम्पोज की जाएगी। दैट विल बी मिनिमम ऑफ 1 लाख रुपी और 10% ऑफ द टैक्स पेबल विच एवर इज हायर। पेनाल्टी प्रोविजंस ऑफ GST एक्ट में भी अमेंडमेंट किए गए हैं। अभी तक जब भी आप पर डिमांड ऑर्डर इशू किया जाता था इन्वॉल्विंग द इंटरेस्ट, टैक्स और पेनाल्टी, उस केस में अगर आप उस डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करते हैं एपेलेट अथॉरिटी को, तो आपको 10% ऑफ प्री डिपॉजिट पे करना होता था। और यदि आपका डिमांड ऑर्डर सिर्फ पेनाल्टी इंक्लूड करता था, उस केस में आपको कोई भी प्री डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। यहाँ पर सेक्शन 107 सब सेक्शन 6 में अमेंडमेंट किया गया है और अब यदि आप किसी भी डिमांड ऑर्डर ऑफ पेनाल्टी के अगेंस्ट एपेलेट अथॉरिटी को अपील करते हो तो उस केस में आपको 10% मैंडेटरी प्री डिपॉजिट ऑफ पेनाल्टी अमाउंट पे करना होगा। साथ ही साथ सेक्शन 112 सबसेक्शन 8 में भी अमेंडमेंट किया गया है। यदि आप उस डिमांड ऑर्डर ऑफ पेनाल्टी के अगेंस्ट एपेलेट ट्रिब्यूनल को अपील करते हैं तो उस केस में भी आपको 10% ऑफ मैंडेटरी प्री डिपॉजिट ऑफ पेनाल्टी अमाउंट पे करना होगा। शेड्यूल 3 के पैरा 8 में नई एंट्री AA को इंसर्ट किया गया है। द सप्लाई ऑफ गुड्स वेयरहाउस इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इन फ्री टोड वेयरहाउस जोन to any person before clearance for export or to domestic tariff area shall be treated neither as supply of goods nor as supply of services। और इस अमेंडमेंट को एप्लीकेबल किया गया है रेट्रोस्पेक्टिवली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। और इस रिगार्ड में यदि आपने ऑलरेडी कोई टैक्स पे किया है तो उसका कोई भी रिफंड आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। Hope guys this video has added value to you. Thanks for your valuable time. Jai Hind.